एमपी बोर्ड कक्षा 11 के छात्र देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थशास्त्र, जो कि एग्ज़ाम 9 तारीख को हुआ था, 9 दिसंबर 2024 को। उसमें प्रश्न 16 आया है जिसमें चित्र बनाना है। तो प्रश्न 16 है, आयात निर्यात के आंकड़ों से रेखा चित्र बनाइए। तो रेखा चित्र बनाना बिल्कुल सामान्य है, आसान है। रेखा चित्र बनाने के लिए हम सवाल के आंकड़े देखेंगे। तो सवाल के आंकड़े दिए गए हैं 2004-05 के वर्ष के आयात निर्यात के आंकड़े, 2005-06 के, 2006-07 के, 2007-08 के, कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 वर्षों के आयात और निर्यात के आंकड़े दिए गए हैं। तो एक वर्ष में 2 प्रकार के आंकड़े हैं, निर्यात और आयात। तो सामान्य सा पूछा गया है रेखा चित्र में से। यदि इस डाटा के हिसाब से, इन आंकड़ों के हिसाब से यदि दंड चित्र पूछा जाता तो ज़्यादा सही रहता, लेकिन रेखा चित्र पूछा गया है जो कि दंड चित्र से और आसान है। तो हम देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो आंकड़े दिए गए हैं राशि में, उनमें सबसे बड़ी राशि क्या है, आंकड़ों में सबसे बड़ी राशि क्या है। तो देखेंगे, सबसे बड़ी राशि निर्यात में वर्ष 2004-05 में 2265 सबसे अधिक दी गई है। तो 2265 के नज़दीक हम देखें तो 2500, ये करोड़ में राशि दी गई होगी, तो 2500। तो हम चित्र बनाने के लिए जो ऊपर से नीचे तरफ लंबवत स्केल होता है, इसको हम बाय अक्ष कहते हैं, और यहाँ पर ओ बिंदु होता है, और फिर इससे हम दाएं तरफ चलते हैं तो ये एक्स अक्ष होता है स्केल। तो हमें इसकी माप कितनी लेना है, इसकी माप लेना है हमें इस बड़ी, जो सबसे बड़ी संख्या है, इसके आधार पर। तो सबसे बड़ी संख्या है 2265, और हम इसके आगे 2500 तक स्केल लेंगे। तो 2500 के लिए हम एक पैमाना निर्धारित कर लेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़। पैमाना कैसे दिखाते हैं हम, चूंकि यहाँ पैमाना वाय अक्ष पर पैमाना हम ले रहे हैं वाय अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़। आपके छोटे बड़े स्केल में सेंटीमीटर होते हैं, उसमें हम कितना लेके चलेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़। और यहाँ पर चूंकि हमें केवल एक्स अक्ष पे केवल हमें क्या दिखाना है, 4 वर्ष, तो हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं। 3 सेंटीमीटर पर 1 वर्ष, 2 सेंटीमीटर पर 1 वर्ष, और 4 सेंटीमीटर पर 1 वर्ष दिखा सकते हैं। तो हम 3 सेंटीमीटर पर 1 वर्ष दिखाएंगे। टोटल वर्ष कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो 4 3 12 सेंटीमीटर टोटल लेंगे। लेकिन हम 3 सेंटीमीटर, एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर 3 सेंटीमीटर बराबर 1 वित्तीय वर्ष कहलाता है, वित्तीय वर्ष, जो कि हमारे पास केवल 4 वर्ष हैं। तो हाँ, हम वाय अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़ कैसे दिखाएंगे। तो हमें चूंकि अधिकतम 2500 करोड़ दिखाना है, अधिकतम 2265 के आसपास 2500 करोड़, अधिकतम पैमाना थोड़ा बड़ा पैमाना लिया जाता है, तो यहाँ लास्ट में 2500 करोड़ होगा, 2500 करोड़। और ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर होगा 500 करोड़, यहाँ पर होगा 1000 करोड़, यहाँ पर होगा 1500 करोड़, यहाँ पर होगा 2000 करोड़, और यहाँ पर होगा 2500 करोड़। ये हमने स्केल 5 सेंटीमीटर लिया है, और 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़, तो पूरे 5 सेंटीमीटर में 2500 करोड़ हो जाएंगे। अब हमें निर्यात और आयात के आंकड़े दिखाना है, कौन से वर्ष के, 2004-05 के। तो यहाँ हम वर्ष लिखेंगे, वर्ष, यहाँ हम क्या लिखेंगे, वर्ष। तो हमारा पहला वर्ष कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2004-05,
तो यहाँ पर हमें 2265 तक की लंबाई का रेखा बनाना है, यानी कि रेखा चित्र बनाना है, तो रेखा खींचना है। तो ये जो रेखा है माना कि यहाँ पर तो 2000 है, यहाँ पर 2200 होगा, तो हम ये रेखा यहाँ तक रहने देंगे 2200 तक। ये 2200 होगा, 2200, और ये कितना है 2265, तो 2200 से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। ये 2265 हो जाएंगे। इसके जस्ट ऊपर लिखेंगे 2265। फिर इसी के साथ इसका आयात कितना है इस वर्ष का, 1145। तो 1145 कहाँ होना चाहिए, यहाँ। ये 1000 है, इसके ऊपर थोड़ा 1100 होगा, तो 1100 के लिए कितना होना चाहिए, 10 से थोड़ा ऊपर, ये 1145। इसके बाद फिर हम अगले वर्ष के आंकड़े दिखाएंगे, जो कि अगला वर्ष है अगला वर्ष है 2005-06। तो इस समय हमारे निर्यात कितने हैं, 2070। 2000 से 70 थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो ये 2000 के थोड़े ऊपर 2070 हो जाएगा, 2070। उसके बाद 1987 में कि लगभग 2000, तो लगभग 2000 के आसपास ये हो जाएगा 2005-06 के लिए। फिर अगले वर्ष में 2006-07 के लिए 2006-07 के लिए 1800 और 1383। तो ये आयात की लाइन है पहली और निर्यात की, और ये दूसरी आयात की। तो निर्यात कितना है 1805। 1805 कहाँ आना चाहिए, 2000 के थोड़े नीचे, तो ये यहाँ तक बन जाएगी, ये 1805 हो जाएगी। और 1335 यानी कि 15 के आसपास, यानी 14 के आसपास, तो ये आना चाहिए इसके सामने इतनी, इसको बना लेंगे 1335। इसके बाद फिर अगला वर्ष आ जाएगा 2007-08। 2007-08 के लिए आंकड़ों की जो मूल्य है कितने हैं, 1632। 1632 कहाँ आना चाहिए, 1500 के ऊपर 1632। तो इसके लिए हमारा लगभग इतना लेवल बैठेगा, ये हो जाएगा 1632। फिर इसके बाद 1547 है, तो 1547 और 1600 में थोड़ा अंतर होगा, ये 1547 हो जाएगा। ये आपने इसके लिए निर्धारित कर दिया, तो इसके हिसाब से रेखाओं की ऊंचाई इस हिसाब से आ जाएगा। बाकी जो नीचे ये x अक्ष है, इस पे हमने केवल 4 वर्षों को लिखा है, तो 4 वर्षों के आंकड़े आयात और निर्यात के, जिनका रेखा चित्र इस प्रकार से बनाया जाएगा। यहाँ वर्ष दिखाए जा रहे हैं, यहाँ आयात व निर्यात के आंकड़े इस स्केल पर। यहाँ पर हमने पैमाना, किसी भी रेखा चित्र में, किसी भी चित्र में पैमाना दिखाना आवश्यक होता है। बिना पैमाना के कोई भी चित्र कंप्लीट नहीं माना जाएगा, आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर पैमाना बहुत महत्वपूर्ण है, और हम पैमाना को फिर से दोहरा ले रहे हैं। वाय अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 500 करोड़ आयात निर्यात के आंकड़े लिए हैं। काय के आयात व निर्यात के। और यहाँ पर हम एक संकेत बना देंगे कि हमने इस यहाँ पर 2 लाइनें दी हैं, जिसमें पहली लाइन को हमने निर्यात माना है, और दूसरी वाली लाइन को एक ही वर्ष में आयात माना है। ये संकेत भी देना होगा। ये संकेत हो गया, संकेत वाय अक्ष पर, एक्स अक्ष पर संकेत। पैमाना और संकेत दोनों आवश्यक हैं। तो जहां मिसिंग हो रहा हो, वीडियो रिवर्स करके वीडियो रोककर नोट कर लेंगे। तो अगला प्रश्न देखेंगे 16 का ही, अथवा
16 का अथवा प्रश्न आया है, निम्न आंकड़ों से आकृति आयत चित्र बनाइए। एक्चुअली ये आकृति लिखा है, जो यहाँ लिखा जाना चाहिए था आवृत्ति, ये कहलाता है आवृत्ति आयत चित्र, क्योंकि हमने इसमें क्या देखा है, अंक भी लिखे हैं और आवृत्ति लिखी है, तो आकृति ना लिख के आवृत्ति होना चाहिए था। तो ये कैसे बनता है देखेंगे। तो इसमें हमें जो आंकड़े दिए गए हैं इसकी हम लाइन देखेंगे, अंक और आवृत्ति। तो इसमें जो ऊपर है, हम जब चित्र पे दिखाते हैं तो दो अक्ष होते हैं, लंबवत जो होता है ऊपर से नीचे की ओर y अक्ष, और आड़े में जो होता है वो x अक्ष होता है। तो इसमें जो चीज ऊपर दी है वो नीचे दिखाई जाती है, और जो नीचे दी है वो लंबवत दिखाई जाती है। तो हम इस हिसाब से y अक्ष का पैमाना निर्धारित करेंगे, इसकी ऊंचाई कितनी होना चाहिए। ऊंचाई निर्धारित करने के लिए हमें इसकी सबसे बड़ी आवृत्ति देखना है, सबसे ज्यादा मूल्य वाली आवृत्ति। सबसे अधिक मूल्य वाली आवृत्ति हमें यहाँ 36 दिख रही है, 36 है। तो 36 के आसपास हम 40 ऊंचाई का स्केल लेंगे। तो यहाँ पर हम 10-10 में डिवाइड करके 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आवृत्ति मान लेंगे। तो हमें टोटल कितनी लेना है, 36 से थोड़ी ज़्यादा, तो 40 तक। तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने 10 आवृत्ति ली है, तो हमारा ये स्केल हो जाएगा 40 तक। चूँकि हम आयत बनाएंगे, आवृत्ति आयत बनाएंगे, तो आयत की ऊंचाई कितनी होना चाहिए, 36 तक। यहाँ पे जहाँ 36 आ पाएगा। और चूंकि हमारे सामने ये वर्ग दिए हैं, यहाँ अंक लिखा है लेकिन यहाँ वर्ग लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ये वर्ग हैं। वर्ग कैसे हैं, जैसे 0 से 10 वर्ष तक के बच्चे जिनकी संख्या 8 है, आवृत्ति 8 है, तो इस वर्ग में रखे हैं। ऐसे ही 10 से 20 वर्ष की उम्र वाले 20 बच्चे हैं जो इस वर्ग में रखे हैं, तो इनको हम वर्ग मानते हैं। तो ऊपर की लाइन में जो चीज़ है वो हम नीचे दिखाएंगे। और वो कैसे दिखाएंगे, क्योंकि इस बिंदु पर माप होती है वो 0 होती है, वो बिंदु कहलाता है, लेकिन माप 0 होती है। और इस तरफ हम जाएंगे तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 व्यक्ति या एक वर्ग का, यहाँ तक 1 सेंटीमीटर 10 लेंगे। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आवृत्ति। यहाँ चूंकि आवृत्ति दिया है, आवृत्ति के अंतर्गत व्यक्ति दिए रह सकते हैं, छात्र दिए रह सकते हैं, तो हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आवृत्ति ले रहे हैं। तो यहाँ देखो कैसे आएगा, 0 से 10, 0 से 10, फिर है 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 10, 20, 30, 40, यहाँ 40 आना चाहिए, 40 और यहाँ 50, तो यहाँ 60 आना चाहिए, जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है, अगला वर्ग है नहीं, 40 से 50 तक वर्ग है। तो अब हम क्या करेंगे, 0 से 10 तक की ऊंचाई कितनी रखेंगे, 8 तक। तो 8, ये 10 तक है तो यहाँ 8 तक आ जाना चाहिए। तो हम इस तरीके से इसकी ऊंचाई बना देंगे। ये चूंकि वर्ग सतत श्रेणी के हैं, तो इनके आयत भी कैसे बनेंगे, सतत, एक दूसरे से जुड़े हुए। 10 से 20 कितनी है ऊंचाई, 20, तो हमारी ये 20 तक आ जाएगी। कहाँ तक आ जाएगी, 20 तक। और इस तरीके से 10 से 20 ऊंचाई 20। इसके बाद 20 से 30 की है 36, तो 20 से 30 की कितनी है, 36। तो हम 20 से ऊंचाई कितनी रखेंगे इसकी, 36 है, 40 है, यहाँ तक 36 होना चाहिए, यहाँ तक। तो ये 36 तक ऊंचाई माना कि हम ले गए हैं। आपके पास स्केल होगा, आप स्केल से माप करेंगे तो उसमें फिक्स आएगा। और आगे वाले वर्ग में 30 से 40 में ऊंचाई कितनी लेना है, 15 ऊंचाई कहाँ आना चाहिए, 20 और 10 के बीच में। तो 20 और 10 के बीच में कितनी आ रही है, ये आ रही है यहाँ से। और आगे 40 से 50 का कितना लेना है, 0.6 कहाँ आना चाहिए, यहाँ यदि 5 होगा तो यहाँ 6 होगा, तो ये यहाँ आ जाएगा लगभग यही। ये कितना आना है, 40 से 50, 6 तक। अब हम
चाहे तो इसमें एक वक्र रेखा खींचेंगे जो बीचों बीच चलती है, यहाँ से शुरू होगी यहाँ, फिर यहाँ से शुरू होगी यहाँ, फिर यहाँ से शुरू होगी यहाँ, और यहाँ से शुरू होगी यहाँ, और यहाँ से शुरू होगी यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक ये समाप्त हो जाएगी। तो ये बन गया है आपका आवृत्ति आयत चित्र। आकृति आयत चित्र लिखा है लेकिन आवृत्ति आयत चित्र सही शब्द होना चाहिए। तो ये आपका चित्र है, इतना ही पूछा गया था। इसमें हम पैमाना को फिर से दोहरा लेंगे। हमने पैमाना y अक्ष पर, इस अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 आवृत्ति नहीं, चूंकि ये क्या है, हाँ आवृत्ति ली थी, और हमने x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, चूंकि एक वर्ग अंक वर्ग लिया था, तो हम यहाँ कहेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर एक वर्ग, और यहाँ चूंकि अंक लिखा है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ कोष्टक में अंक लिख देंगे, लेकिन ये वर्ग होता है। 0 से 10 का एक वर्ग, 10 से 20 का एक वर्ग, 20 से 30 का एक वर्ग, 30 से 40 का एक वर्ग, 40 से 50 का एक वर्ग, 50 से 60 का है नहीं यहाँ, लेकिन हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया। जैसे यहाँ 36 का था लेकिन हमने 40 तक लिया था। तो इस तरीके से पैमाना लिया जाता है, और पैमाना दिखाना बहुत जरूरी होता है, इसमें संकेतक की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रश्न आपका 3 नंबर का आया होगा, तो 3 नंबर में इस तरीके से हमें सॉल्व करना है।